हेलो फ्रेंड्स, नीलू हिस्ट्री क्लासेस में मैं आप सबका स्वागत करती हूँ। तो फ्रेंड्स, आज की इस वीडियो में हम लोग देखेंगे कहानी दीदी कर नाम चिट्ठी, मतलब दीदी के नाम चिट्ठी, जिसके लेखक हैं सबिता केसरी। फ्रेंड्स, आप लोग मेरे साथ वीडियो के शुरू से लास्ट तक बने रहिए। तो फ्रेंड्स, चलिए हम लोग शुरू करते हैं कहानी दीदी कर नाम चिट्ठी। लिखती हैं, परम पूज्य दीदी सादर जोहार, मतलब परम पूज्य दीदी सादर प्रणाम। आगे लिखती है, हम यहाँ बेस्तरी ही, मतलब हम यहाँ अच्छा से हैं। अगर ईसन नहीं लिखूँ तो बात आगे बढ़े नी खोजी, मतलब अगर हम यहाँ अच्छे से हैं, अगर हम ऐसा नहीं लिखते हैं तो बोलती हैं कि बात आगे नहीं बढ़ेगा। से ले लिखे पढ़ा थे, मुदा ऐसन लिखे हमसे बेस नहीं बुझा थे, मतलब हम ऐसा नहीं लिखते हैं तो मतलब आगे बात नहीं बढ़ेगा, इसीलिए हमको ऐसा लिखना पड़ रहा है। लेकिन हमको ऐसा लिखने में अच्छा महसूस नहीं हो रहा है या अच्छा नहीं लग रहा है, ऐसे लेखिका बोलती हैं। हिने तोर चिट्ठी पढ़ के मन एक बारगी कुमलाए जाहे, मतलब इधर तुम्हारा चिट्ठी पढ़ के मन एकदम मुरझा गया है। कुम्हलाए मतलब मुरझाना, मुरझा गया है। बुझालक हमरे कर भाई में दुख और संताप कर अलावे कुछ न खे। फिर बोल रही हैं लेखिका कि तुम्हारा चिट्ठी पढ़ कैसे लग रहा है कि हम लोग का मतलब भाग्य में इधर मतलब दुख और संताप के सिवाय कुछ नहीं है, ऐसा चिट्ठी में लिख रही हैं। तोर चिट्ठी से जान ली भाटू रिटायर हो जा हैं और हिने हुने होई चलत हैं, मतलब तुम्हारा चिट्ठी से हमको ये पता चला कि मेरे जीजा जी मतलब जीजा जी रिटायर हो गए हैं और इधर उधर मतलब घूमते रहते हैं, मतलब कुछ काम धंधा नहीं है, रिटायरमेंट के बाद इधर उधर घूम चलते हैं, ऐसे बोल रही हैं। हमके ईसन लागेला आदमी नौकरी से रिटायर भइर नहीं होवे, बल्कि अपन जिंदगी से रिटायर हो जाएला। फिर बोल रही हैं कि हमको ऐसा लगता है कि आदमी नौकरी में जब तक रहता है तब तक तो काम करता है, फिर नौकरी से रिटायर हो जाता है तब ऐसा लगता है कि मानो वो नौकरी से ही बस रिटायर नहीं हुआ है, वो अपना ज़िंदगी से ही रिटायर हो जाता है, ऐसा बोलने लगती हैं। रिटायरमेंट कर संगे हंसी खुशी उत्साह उमंग सबे उकर से जुदा हो जाएला, पर रिटायरमेंट के साथ ही हंसी खुशी और उसका उत्साह और जो मन में जोश रहता है या उमंग रहता है वो सारा उससे अलग हो जाता है। तो के कैसे कहूँ, मतलब तुमको कैसे बोलें, तो के घर से पैसा कौड़ी कर कतना मदद मिली, मतलब तुमको हमें ये कैसे बोले कि तुमको घर से पैसा रुपया का कितना मदद मिल पाएगा। लेकिन जितना बनी हम करब, मतलब घर से कितना मिलेगा वो तो हम नहीं बोल सकते हैं, लेकिन मतलब जो बन पड़ेगा हम देंगे, इसे बोल रही हैं। तोर बिहाहे घरी हमरे तो तोर ई रिश्ता जेके तोय ठेला गाड़ी लखे ढकेल के इतना दूर ले लाइन ही पसंद नहीं रहे। फिर बोलने लगती हैं, तुम्हारा शादी के समय से ही हमको ये रिश्ता पसंद नहीं था, जिसको तुम अपना मतलब ठेला गाड़ी जैसा ढकेल के इतना दूर ले आई हो, ये हमको पसंद नहीं था, इसे बोलने लगती हैं। तोर बिहा बेसी उम्रे कर आदमी से होलक, जेकर पहले से कई छुआ पूता रहें और सब के सब मानसिक रोगी, मतलब तुम्हारा शादी के समय ही जो आदमी के साथ शादी हुआ उसका उम्र तुमसे कहीं ज़्यादा था और उसका पहले से मतलब बाल बच्चा था, मतलब 2-4 बाल बच्चे थे होंगे और वो उनके बाल बच्चे भी थे, वो सब मानसिक रोगी थे। तो ऐसे लेखिका बोलने लगती है। उ छुआ मन कहियो तो के माइन लखे नहीं बुझ होवे और कहियो तोर
आत्मसम्मान के बुझे कोशिशों नहीं कैर होबे। मतलब फिर बोलने लगती हैं कि वो बच्चा लोग कभी भी तुमको माँ जैसे मतलब देखने का या समझने का कोशिश नहीं किया, और कभी भी तुम्हारा आत्मसम्मान को समझने का भी वो लोग कोशिश नहीं किया होगा। ऐसे बोलती हैं लेखिका। तोर चिट्ठी में ई बात कर जिकर से हमर अंदाज पुख्ता होलक। मतलब तुम्हारा मतलब जो चिट्ठी में लिखी है उस बात से हमारा अंदाज एकदम सटीक हो जाता है, और मतलब विश्वास के साथ हम ऐसे बोल सकते हैं। खैर उमन लड़का है खैर, मतलब फिर बोलने लगती हैं कि खैर वो सब लड़का है, बहुत ज़्यादा नहीं पढ़े पारबे, मतलब बहुत ज़्यादा नहीं पढ़ने पाएंगे, ऐसे बोलती हैं। कहियो बेस आदमी कर छाई होनी पड़लक मिललक। मतलब कभी उन लोग को अच्छा आदमी का मतलब छाया भी नहीं पड़ा। जिंदगी कर भयंकर ताप से हिने हुने होई चललें, और आपन के सभ्य और दोसर कर गरीबी कर मजाक उड़ाए वाला समाज उमन के लफंगा तो बदमाश आदि कर उपमा देवे से नहीं चुकलक। मतलब फिर बोलने लगती है कि कभी भी मतलब जिंदगी कर भयंकर तप से इधर उधर मतलब चल रहा है, और वो अपन के मतलब सभ्य और दोसर कर गरीब कर मजाक उड़ाए वाला जो उड़ाने वाला जो समाज है, वो लड़का लोग को मतलब कभी मतलब लफंगा बोलता है, तो कभी बदमाश बोलकर उन लोग का उपहास कर रहा है या फिर मजाक उड़ा रहा है। मतलब ऐसे उन लोग का मजाक उड़ाने में वो थोड़ा सा भी नहीं चूक रहा है। खैर कोई बात नहीं होवी, कहियो अपन बट से उमन के कोनो ना कहबे। फिर बोलने लगती हैं कि कभी भी अपना तरफ से कभी भी वो लोग को कुछ बोलने का कोशिश मत करना। इसे लेखिका बोलती हैं अपने दीदी को। कोनो काम धाम नी लगे शायद स्थिर हो जावे। मतलब अगर उन लड़का लोग को कुछ काम धाम नहीं मिलेगा तो शायद वो लोग मतलब थोड़ा सा स्थिर हो जाएगा। अखन उमन के आपन कुछ होवे, आपन आत्मसम्मान कर बेसी चिंता है। मतलब अभी वो लोग को अपना कुछ होने का और आत्मसम्मान का ज़्यादा चिंता है। फिर आगे देखते हैं लेखिका अपनी दीदी को चिट्ठी में क्या लिखती हैं। हम तो तोके खाली उपदेश देवे लागली न, हम तो अभी आपको सिर्फ उपदेश ही देने लगे हैं। हिने घर में बड़की माए कर बेटी कर बिया तय हो जाए। इधर घर में बड़ी माँ की बेटी का भी शादी तय हो गया है। लड़का बेस और बेगर तिलक ले बिहा कर ले तैयार है। ये हमरे ले बड़ा खुशी कर बात है। फिर बोलने लगती हैं कि लड़का मतलब अच्छा है और बिना तिलक दिए शादी करने के लिए तैयार हो गया है। ये हम लोग के लिए बहुत खुशी की बात है, ऐसा बोलने लगती हैं। लेखक छोटका काका काकी कर हालात बहुते खराब हो जाए है, लेकिन मतलब अपना जो छोटे चाचा चाची है वो लोग का हालात बहुत खराब हो गया है। काका कर उम्रे तो जानते ही एहे 30-35 होवा थे, मुदा उनकर दुयों आँख में मोतियाबिन हो जाए है। मतलब बोलने लगती हैं लेखिका अपनी दीदी से फिर कि काका का उम्र मतलब चाचा का उम्र तो तुम जान ही रही हो कि यही 30-35 हो गया है उनका मतलब उम्र, लेकिन फिर भी उनका दोनों आँख मोतियाबिन हो गया है। ऐसे लेखिका चिट्ठी में बोलने लगती अपनी दीदी से। दिन होई के रात एको नी सूझे। मतलब दिन होई की रात मतलब दिन हो रहा है या रात हो रहा है उसको एक भी मतलब दिखता नहीं है, क्योंकि लेखिका के चाचा हैं उनको उनके आँख में मोतियाबिन हो गया है। उनके एगो चांद नियर बेटा होई है। मतलब उसको मतलब लेखिका के चाचा चाची को एक मतलब अच्छा प्यारा सा चांद जैसा बेटा हुआ है। इकर उनके हम देखली अपन बेटा के कोराले रहें और हाथ से उकर मुँह नाक गोड़ हाथ के छुई के उकर
सुंदरई के परखे चेष्टा करत रहें। मतलब लेखिका के जो चाचा हैं उसका एक बेटा हुआ है, उसको वो गोद में, मतलब हम देखे थे उसको, बोलती हैं कि वो अपना बेटा को गोद में लिए हुए हैं और उनका हाथ, अपना बेटा का हाथ, मुंह, नाक, पैर, हाथ सबको छू छू कर उसका सुंदरता को महसूस करने लगे हैं, महसूस करने का कोशिश कर रहे हैं, ऐसा लेखिका को लगने लगा। बड़ा खराब लागलक, बुझालक भगवान उनकर हाथ के ले लेते, मुदा आँख के तो रहे देते। फिर लेखिका बोलती हैं कि चाचा को देख के, ये सब देख के बड़ा खराब लगा, मतलब हमको ऐसा लगने लगा जैसे भगवान उनका हाथ को ही ले लेते, बल्कि उनका आँख को रहने देते, मतलब उनको, मतलब उनका आँख का रोशनी को रहने देते। ऐसे लेखिका को समझ में आने लगा है। और मतलब लेखिका इसे चिट्ठी में बोलती हैं, आप तो कहों आवे जाए नहीं पा रहे, मतलब अब तो कहीं आने जाने के लिए नहीं सकते हैं लेखिका के चाचा। खेती बाड़ी सब इनमें, मतलब इसने में बिलाए गेलक, मतलब खेती बाड़ी भी, वो उनका दोनों आँख में मोतियाबिंद है, इस वजह से वो खेती बाड़ी भी नहीं कर पाते हैं। अब की तो 10 ओरिया धान नहीं हुई है, इस बार तो मतलब 10 डाली भी धान नहीं हुआ है, या 10 बोरा भी धान नहीं हुआ है। काका कर बिहा में तो हमरे उनकर आगे पाछे होत रही, तो के यही तो होबे करी। फिर बोलने लगती है कि काका का शादी में तो हम लोग उनके आगे पीछे होते रहते थे, ये सब तो तुमको याद ही होगा। ऐसे लेखिका चिट्ठी में मतलब अपनी दीदी को चिट्ठी लिख रही हैं, उसमें बोल रही हैं, आप तो ये काकी के देखबे तो चिन्हे नहीं पारबे। फिर बोलती हैं, अब तुम चाची को देखना तो पहचानने ही नहीं सकना। 2 साल में सूख के कांटा होई गेलक, चिंता कर मारे। फिर बोलने लगती है कि 2 ही साल में, मतलब मानो सूख के कांटा जैसे हो गई है, मतलब चिंता के चलते। दवाई बीरो कर ऊ और धपाई करे तो कहत है, मुदा पैसाए नखे। मतलब दवाई बीरो, मतलब दवाई सब करने के लिए बोलते हैं, तो बोलती हैं कि पैसा, मतलब रुपया पैसा है ही नहीं। काका कर स्वभाव बहुत कड़वा हो जाए, मतलब चाचा का स्वभाव भी बहुत कड़वा हो गया है। उनकर ठिन कोई जाए कि नहीं खोजे, मतलब चाचा के पास कोई जाने के लिए नहीं चाहता है। हिने गांव में नेत्र चिकित्सा शिविर लाग रहे, मतलब इधर गांव में नेत्र चिकित्सा शिविर लगा हुआ था, हुआ काका के ले गली, मतलब वहाँ हम चाचा को लिए। अजब अजब आदमी और अजब अजब उमनक आँख कर रोग, मतलब अजीब अजीब आदमी लोग थे और अजीब अजीब उनका आँख का रोग था। सभे के दवाई मिललक कि नहीं से के तो नहीं जानब, लेकिन काका के देलें और कहलें कि उनकर आँख कर एक ठो नस सूख जाए है। फिर बोलने लगती हैं लेखिका, चिट्ठी में अपनी दीदी को चिट्ठी लिख रही हैं, उसमें मतलब दवाई, मतलब गांव में शिविर लगा हुआ है नेत्र रोग लोग का, और वहाँ सबको दवा, मतलब अजीब अजीब सबका आँख का रोग है, लेकिन सबको तो हम नहीं देखे कि दवाई मिला कि नहीं, लेकिन हाँ मतलब चाचा को दवाई मिला। और डॉक्टर लोग बोला कि उसका एक आँख का जो नस है वो सूख गया है, हियाँ कर दवाई से बेस नहीं हुई। फिर बोलने लगा डॉक्टर लोग कि यहाँ का दवाई से उनका आँख का बीमारी ठीक नहीं होगा, ऑपरेशन करे होगी। फिर बोलने लगा कि ऑपरेशन करना ही पड़ेगा। सीतापुर लेगे खोवी। फिर बोलने लगा डॉक्टर लोग कि सीतापुर लेगे खोवी। बड़ी उम्मीद लेके शिविर जा रही। फिर बोलने लगती है लेखिका अपनी दीदी को चिट्ठी में कि बड़ी उम्मीद के साथ शिविर लेके गए थे अपना चाचा को, लेकिन कुछ नहीं होलक, लेकिन कुछ भी नहीं हुआ। काकी कहलें उनका ठिन सोना कर एक ठो अंगूठी है। फिर तो उसकी लेखिका की चाची बोलती हैं कि मतलब उनके पास, मतलब मेरे पास एक सोना का अंगूठी है, सेके बेच के दवाई करब। फिर उसको बेच के हम लोग
तेरा चाचा के लिए दवाई करेंगे, ऐसे लेखिका की चाची बोल रही है। खेतों बेचे खोजत हैं, लेकिन विपैत कर बेरा में माटियों कर मोल केहू लेवे ले तैयार न खाए। मतलब खेतों मतलब बेचे ले, हम खेत भी बेचने के लिए हम तैयार हैं, लेकिन ये मुश्किल या परेशानी के समय में मतलब मिट्टी का भी कोई मोल देने के लिए तैयार नहीं है। उस सोना कर अंगूठी के लेके घर में गोहाइर है। मतलब फिर बोलने लगता है कि उस सोना का अंगूठी लेके घर में मतलब गोहाइर है, मतलब वही सोना का अंगूठी को ही लेके अब मतलब कुछ भी हो सकता है, इसे लेखिका बोल रही है। बड़की माए कर कहेक है कि अंगूठी उनकर बड़का दामाद कर है जे कि नहायक बेरा खोइल के मतलब धैर्य दे रहे और बाद में पावे नहीं कर लें। फिर जो उनकी बड़ी माँ है लेखिका की, उनका कहना है कि अंगूठी उनका मतलब बड़का दामाद का है, जो नहाने के समय में खोल दिया था और धरेक नहीं मतलब पकड़ने नहीं सका और बाद में वो उसको पाया ही नहीं। बड़की माँ और काकी में भारी झगड़ा होत रहे। फिर मतलब बड़की लेखिका की बड़ी माँ और उसकी चाची में बहुत झगड़ा हो रहा था, क्योंकि मतलब लेखिका की चाची बोल रही है कि अंगूठी मेरा है और उसकी बड़ी माँ बोल रही है कि अंगूठी वो मेरा बड़का दामाद का है। तो ऐसे में तो झगड़ा होबे ना करेगा। बड़की माँ अंगूठी के आपन ठीन रख ले हैं। फिर बड़की माँ मतलब बड़ी माँ अंगूठी को अब उनके पास रख लिए हैं, अपने पास रख ली हैं। फिर आगे देखिए क्या होता है। लेखिका के चाचा का तो कैसे इलाज करवाता है। घर कर माहौल पहले नियर आब नी रही जाए है दीदी। फिर लेखिका अपनी दीदी को चिट्ठी में बोलने लगती हैं कि घर का माहौल अब पहले के जैसा नहीं रहा है दीदी। कोनो नखे ई घर में कुछ भी नहीं है। इस घर में छुआ मन आपन आपन काम में दोसर ठाव चल गए। मतलब बच्चा लोग अपना अपना काम में दूसरा स्थान में चले गए काम करने के लिए। तो जानते ही माए बाप के झगड़ा कर के जगत कहाँ गेलक से आज तक पता नहीं लगलक। मतलब तुम तो जानती ही हो कि माँ बाबा को झगड़ा करके जगत कहाँ गया वो आज तक पता नहीं लगा। रोजी रोटी करतिहा में बाबूजी और बड़ा भी घरे नहीं रहे ना। मतलब रोजी रोटी के मतलब तलाश में या रोजी रोटी की खोज में बाबूजी और उसके बड़े पापा हैं, वो भी घर में नहीं रहते हैं। इन्हें काफ़ी मतलब काकी घरे रहे ना तो रहल नहीं रहल बराबर। मतलब इधर चाची घर में रहती है, लेकिन उनका रहना घर में सब बराबर है। ऐसे लेखिका चिट्ठी में बोल रही अपनी दीदी से, बता रही हैं अपने घर का बात। काकी और बड़ी कर झगड़ा में मन बेड़ाए जाएला। मतलब चाची और जो उनकी बड़ी माँ है, उनको दोनों के बीच बहुत झगड़ा होता है और ऐसे ही में उन लोगों का मन बेड़ा जाता है। सोचत रही तोर ठीन जाब, लेकिन मतलब बुझाएला तोर ठीन गेले कोनो फायदा न खे। फिर लेखिका बोलती है कि सोच रहे थे दीदी कि हम तुम्हारे पास जाएंगे, लेकिन ऐसे समझ में हमको ऐसे आ रहा है कि तुम्हारे पास भी जाने से हमको कोई फ़ायदा नहीं है। मन में किस्म कर भाव उठेला। मतलब मन में कई तरह का मतलब भाव उठने लगता है। का करूं और का नहीं करूं। मतलब फिर सोचने लगती हैं लेखिका कि क्या करूं और क्या नहीं करूं। कुछ नहीं बुझाए, खैर आगे जैसन हमके बुझाई करब, चिट्ठी कर जवाब जरूर देबे। फिर बोलने लगती हैं क्या करें हम क्या नहीं करें, कुछ समझ में नहीं आ रहा है। खैर जैसे आगे जैसे भी होगा हमको हमके बुझाई करा। मतलब खैर आगे जो भी होगा हमको जो समझ में आएगा वो हम करेंगे। फिर अपनी दीदी से लेखिका बोलती हैं कि चिट्ठी का जवाब ज़रूर देना। तो फ्रेंड्स, आप लोगों को कहानी
मतलब दीदी कर नाम चिट्ठी समझ में आ गया होगा। तो फ्रेंड्स, अगर आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो आप लोग मेरे चैनल को सब्सक्राइब करिए और वीडियो को शेयर करिए।